फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है टिश्यूज़। ठीक, तो आज हम टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो टिश्यूज़ क्या चीज़ होते हैं? टिश्यूज़ टिश्यूज़ आर सेल्स ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, ग्रुप का जो सेल्स का जो ग्रुप होता है उसको टिश्यूज़ बोलते हैं। ठीक है, सिमिलर सेल्स ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, सिमिलर सेल्स मतलब एक ही प्रकार के सेल्स हों, उस सेल्स के ग्रुप को हम टिश्यूज़ बोलते हैं। ठीक, तो हम टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज़। क्या पढ़ेंगे? एनिमल टिश्यूज़। एनिमल टिश्यूज़। ठीक, तो एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो एनिमल टिश्यूज़ की जो टिश्यूज़ की जो स्टडी की जाती है उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है, टिश्यूज़ को हम जिसमें पढ़ते हैं उसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट आया हमारा टिश्यूज़ होते कितने प्रकार के हैं। ठीक, एनिमल टिश्यूज़ 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, एनिमल टिश्यूज़ आर 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज़। ठीक है, तो 4 टाइप्स कौन कौन से? ठीक, फर्स्ट है मसल्स। ठीक, सेकंड न्यूरॉन, थर्ड कनेक्टिव टिश्यूज़ एंड फोर्थ एडिपोज टिश्यूज़। ठीक, मसल टिश्यूज़, तो मसल टिश्यूज़ के बारे में देखते हैं। ठीक, तो मसल टिश्यूज़ क्या है कि रेखीय हिंदी में बोलते हैं रेखीय, इंग्लिश में बोलते हैं वॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, तो वॉलेंट्री मसल्स क्या होती हैं कि जिनको हम अपनी मर्जी से हिला डुला सकते हैं उनको वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं, और जिनको अपनी मर्जी से हिला डुला नहीं सकते उनको इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। ठीक, इनवॉलेंट्री मसल्स कौन सी होती हैं? हिंदी में कहते हैं रेखीय। ठीक है, और रेखीय वॉलेंट्री मसल्स एंड अरेखीय उसे बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, समझ में आया? अब अरेखीय मसल्स कौन सी होती हैं कि जिन्हें हम अपनी मर्जी से हिला डुला नहीं सकते। ठीक, जैसे क्या कि अगर हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो हमने अभी खाना खा लिया। ठीक, अब स्टमक से कहें कि 9 घंटे बाद इस खाने को तो पचाना है, तो मानेगा? नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि उसे पचाना है, वो पचा देगा। ठीक, उसका काम है। ठीक, तो जो तुम्हारी बात ना सुने वो इनवॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, तो वॉलेंट्री मसल्स क्या होती हैं? वॉलेंट्री मसल्स वो होती हैं जो जैसे कि हाथ की मसल्स है। ठीक है, अब हम इसे हिला डुला सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक, तो इसमें जो मसल्स हैं वो कौन सी है? वॉलेंट्री मसल्स, जिन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार हिला डुला सकते हैं। लेकिन जो स्टमक और लंग्स और किडनीज, इनमें जो लीवर, इनमें जो मसल्स पाई जाती हैं वो इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। इनवॉलेंट्री मसल मतलब कि जिन मसल्स जो हमारी मर्जी से काम ना करें। ठीक है, ठीक, वो स्वयं से चलती रहें। जैसे लंग्स हो गया। ठीक है, लंग्स से कह दिया कि अब सांस मत लो, अब बहुत हो गया सांस, अब मत लो। ये कहा है कभी कि सांस नहीं लो? ठीक, नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उसका काम है, वो जिंदगी भर चलता ही रहा है, सांस लेता ही रहा है। ठीक, ठीक, उसे हम रोक नहीं सकते। ठीक, तो वो क्या हुआ? इनवॉलेंट्री मसल्स। ठीक, अब नेक्स्ट आया हृदय। हृदय क्या होता है? इसको हिंदी में हृदय बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कार्डिक। ठीक, कार्डियक मसल्स। ठीक है, कार्डियक ये कहाँ पर होता है? हमारे हार्ट में होता है। ठीक, ठीक, अब नेक्स्ट आया हमारा न्यूरॉन टिश्यूज़ जो होते हैं वो हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? ब्रेन में। ठीक, तो न्यूरॉन टिश्यूज़ कहाँ पाए जाएंगे? ब्रेन में। ठीक, अब ब्रेन में पाए जाते हैं, और ये न्यूरॉन टिश्यूज़ जो होते हैं वो हमारे बॉडी के लॉन्गेस्ट टिश्यूज़ होते हैं, सबसे लंबे टिश्यूज़ होते हैं ये। ठीक, नेक्स्ट आया हमारा संयोजिक ऊतक, जिसे हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यूज़ कौन कौन से आते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट आते हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर? जैसे ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, बोन हो गया, या कार्टिलेज हो गया। ठीक, ठीक, तो ब्लड क्या करता है? ब्लड हमारे क्या कहते हैं उसको, ब्लड के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, वो ब्लड हमारी बॉडी को कनेक्ट रखता है। ठीक,
इसीलिए ये कनेक्टिव टिश्यूज हुआ। लिम्फ क्या करता है, लिम्फ हमारी बॉडी को कनेक्ट करता है, क्योंकि वो बॉडी, और समझो लिम्फ क्या होता है, ठीक। तो लिम्फ जो होता है वो हमारी बॉडी टिश्यूज से निकलता है, और हमारी हर जगह लिम्फ वसल्स होती हैं, जैसे ब्लड वसल्स होती हैं उसी तरह लिम्फ वसल्स भी होती हैं, ठीक। अब लिम्फ का क्या काम होता है, लिम्फ का काम होता है हमारी जो बॉडी के अंदर वायरस वगैरह है उसको ख़त्म करना, उसको डेड करना, मार देना, ठीक। और ये लिम्फ कहाँ पर जाता है, हमारे ब्लड में मिलता है, ठीक। ब्लड में किसके साथ, WBCs के साथ, ठीक। और इसकी डायरेक्शन एक ही होती है, ये यूनी डायरेक्शन होता है, एक ही डायरेक्शन में चलता है, ठीक, लिम्फ, ठीक। अब आ गया बोन। बोन क्या है, बोन भी एक तरह का वॉलंटरी मसल्स है, ठीक। ठीक, वो क्या करता है, हमारे हम जहाँ चाहे तहाँ हिला सकते कुछ बोन्स को, ठीक। कुछ बोन्स को हम नहीं हिला सकते अपनी मर्जी से, ठीक। नहीं, बोन्स को बहुत अच्छी तरीके से हिला सकते हैं, लेकिन जो अंदर के जो बोन्स के अंदर जो हमारे क्या आते हैं, जैसे छाती है, छाती हमारे चेस्ट है, चेस्ट के अंतर्गत हार्ट है, ठीक, और लंग्स हैं, ठीक। तो इनको हम अपनी मर्जी से नहीं हिला सकते, हिला डुला सकते नहीं, हिला डुला सकते हैं, तो वो इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री जिन्हें हम हिला डुला सकते हैं, ठीक। तो बोन कैसे हुआ कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। बोन इसलिए हुआ क्योंकि ये जो बोन है, हमारी जो हड्डियां हैं, तो उनके ऊपर क्या है, हमारा जो मसल्स है वो रुकी हुई है, इस वजह से इसे हम कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं, क्योंकि ये कनेक्ट करे रखा है किसको, हमारी मसल्स को, किससे, अपने आप से कनेक्ट करे रखा है, इसलिए बोन भी हमारा एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यूज हुआ। अब नेक्स्ट हुआ आ गया हमारा कार्टिलेज, ठीक। ये कार्टिलेज कहाँ होते हैं, हमारे यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक, ठीक। तो ये कार्टिलेज क्या करते हैं, हमारे लिए सपोर्ट देते हैं, ठीक। तो ये भी एक प्रकार के क्या हुए, कनेक्टिव, कनेक्ट है ना ये, ठीक। नेक्स्ट आया हमारा एडिपोज, उपकला उत्तक, ठीक। तो ये क्या करता है, ये हमारा बसा का काम करता है, ये बसा में होता है, ठीक। और कुछ लोग कहते हैं कि जो ऊँट होता है, ऊँट के कुबड़ में उसमें पानी भरा हुआ होता है, लेकिन नहीं, ये सब गलत है। ऊँट के कुबड़ में क्या भरा हुआ होता है, उस ऊँट के कुबड़ में बसा भरा हुआ होता है, ठीक। और पेट, अब जैसे हम खाना खाते हैं, ठीक, कोई ऑयली चीज़ है वो पच नहीं पाई, ठीक, तो पेट हमारा निकल आता है, ठीक। तो उसके अंदर जो टिश्यूज़ होंगे वो एडिपोज टिश्यूज़ होंगे, ठीक, ठीक, जिनमें बसा भरी हुई, बसा मतलब फैट, ठीक। ये हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हुआ, ठीक, थैंक यू।